episode बच्चों, new episode over here. We'll be talking today about a new change finally जो हुआ यहाँ पे. It is about e-invoicing in GST. So finally, after all that data has come, आपका notification आया था 8 March 2021 that e-invoicing is now a reality. उन्होंने बोला है बच्चों कि now from 1st day of April 2021, okay, that means just in the next financial year, from the very first big day of the next financial year 21-22, e-invoicing will be applicable. जब जब आपका बच्चों टर्नओवर विल बी मोर देन 50 करोड़ रुपीस. ओके, देयर वर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नोटिफिकेशन कि कब आएगा ई इनवॉइसिंग कब से सुन ही रहे हम लोग. इतने सारे झोल, इतने सारे स्कैम्स, इतने सारे बड़े इश्यूज फ्रॉड्स हो गए थे इन द स्कीम, यू कैन से एरा ऑफ जीएसटी, दैट लॉट्स ऑफ फेक इनवॉइसेस वर जनरेटेड. बहुत सारे झूठे मोटे आईटीसीज, योर टैक्स क्रेडिट्स वर बीइंग क्लेम्ड. एंड द ओनली सोल्यूशन एज सच गवर्नमेंट फेल्ड वाज कि इसके लिए इसके लिए ई इनवॉइसिंग करना, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग करना ही पड़ेगा. दैट यू हैव टू एक्चुअली अपलोड कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस. सो दिस कंसेप्ट वाज देयर सिंस लॉन्ग टाइम एंड लॉट्स ऑफ टर्नओवर के लिमिट्स काफी बदलते रहे, कभी 100 करोड़, कभी 500 करोड़ एंड समथिंग लाइक दैट. फाइनली बच्चों, फाइनली नाउ इट इज डिसाइडेड दैट विल बी 50 करोड़ रुपीस का. अगर उससे ज्यादा आपका टर्नओवर है देन ई इनवॉइसिंग विल बी एप्लीकेबल. तो आई थॉट लेट अस क्विकली गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, व्हाई इट इज. देयर वाज अ लॉट्स ऑफ यू कैन से टैक्स लीकेज हुआ है कि बहुत सारा फेक इनवॉइसेस रेज करने के बाद देयर वाज अ लॉस, लॉट्स ऑफ लॉस टू द गवर्नमेंट. क्योंकि मतलब लिटरली थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा रहा था एंड देयर वाज नो वे ऑफ डूइंग दैट. ओके, सो नाउ हियर वी गोइंग टू डू लॉट्स ऑफ योर ई इनवॉइसिंग सो दैट ताकि टैक्स आपका लीकेज जो है बच सके. So what is going to be actually e-invoicing? That is what we are going to learn. So it will be electronic authentication mechanism under GST. आपको upload करना है कि नहीं? It is just a verification online. Okay. So all business to business invoices generated by a business will have to be authenticated on the GSTN portal electronically. Okay. तो मतलब आपको proper scan image upload करना है, ऐसी वाली बात नहीं है. But you'll have to again have a double check over there. To manage these invoices, the invoice registration portal IRP will issue a unique identification number for every invoice called as what IRN. तो आपके जितने भी इनवॉइसेस हैं, आप जो जिसकी डिटेल्स आप अपलोड करना चाहते हो, वो हर एक इनवॉइस के लिए बच्चों IRP एक क्रिएट होने वाला है. दैट विल बी अ पर्टिकुलर, वो IRP से बच्चों एक नंबर क्रिएट होने वाला है नोन एज IRN. तो what we do, is it a process wherein invoices are itself what we generated online? नहीं, it is a process where invoices already generated in your software will be authenticated online. तो आपके पास ऑलरेडी आपका इनवॉइस है, बस उसका वेरिफिकेशन ऑनलाइन होने वाला है. राइट एलियो? So check what are the benefits actually of e-invoicing. क्योंकि this is very important for all the business persons जिनका खुद का बिजनेस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज ध्यान से सुनिए इसको. तो उसका टैक्स रिस्क जो है, टैक्स लीकेज का, फ्रॉड्स का, फेक इनवॉइसिंग का, सब कम हो जाएगा, है ना. ऑन टाइम रिपोर्टिंग होगी, बार बार वही झंझट यार, अरे अपलोड करो, हमको यहाँ पे क्रेडिट दिख नहीं रहा है, वो इशू होता था. एवरीवन विल हैव टू डू दैट. जिनके भी इनवॉइसेस बढ़ रहे हैं, जिनका भी टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर, दे विल हैव टू डू इट कंपल्सरीली नाउ. सो वन टाइम रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसिंग डिटेल्स फॉर योर जीएसटी फाइलिंग्स. ओके, जितने भी आपको करना है. मिनिमाइज इनवॉइस मिसमैचिंग होगा कि उन्होंने अपलोड किया, आपके यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, आपने अपलोड किया, किसी सामने वाले पार्टी का मैच नहीं हो रहा है, ये सब कम हो जाएगा अभी. रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ इनवॉइसेस प्रिपेयर्ड बाय द सप्लायर. बार बार फोन करो, अरे हुआ कि नहीं, आपको सिस्टम में दिख जाएगा नहीं हुआ करके. ऑटोमेटेड रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस एज नेसेसरी डिटेल्स शैल बी ऑटो पॉपुलेटेड फॉर वेरियस रिटर्न्स एंड इवन फॉर योर ई-वे बिल्स आल्सो. तो आपने इनवॉइस यहाँ पे एक बार रेज कर दिया, आपने इनवॉइस एक बार अपलोड कर दिया, डिटेल्स उसके, तो जितने भी आपके रिटर्न है जहां जहां उसकी जरूरत है, इट विल बी ऑटो पॉपुलेटेड बिकॉज ऑलरेडी इट इज इन अ सिस्टम ऑफ जीएसटी, है ना. तो उसको आपको फिर से डबल काम करने की जरूरत नहीं है. एंड दिस इज एक्चुअली हम लोग इसका इंटेंशन बहुत इजी एंड प्रिसाइज आईटीसी क्लेम, ताकि आपको झंझट नहीं रहेगा कि बार बार सप्लायर को फोन कर, भाई अपलोड करो रिटर्न, सॉरी ये इनवॉइस, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट. इन दैट केस और कुछ चीजें हम लोग उसके बारे में हम लोग देख लेते बच्चों. तो व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर जनरेटिंग एन इनवॉइस? देयर इज नो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड एज सच. ओके, बट अगर आपने बच्चों कोई भी इनवॉइस दिया which is other than an e-invoice, that shall be considered as invalid. It will be considered बच्चों as invalid. तो इसको बच्चों जरूर, जैसे इसके ऊपर ये applicable है, उनके लिए जरूरी ही है, they will have to issue invoices only electronically. Right? Check करो. Now can इसका जो भी प्रोसेस है, that obviously will be coming to that, है ना. बट चेक क्या क्या आएंगे अभी, क्या क्या इनवॉइसेस में क्या क्या कैटेगरी आएगा आपको. इनवॉइसेस रेगुलरली ऑब्वियसली डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स. राइट. अगर आपने कोई किसी को आर करंटली कवर्ड अंडर ई इनवॉइस, कौन कौन? इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स. राइट. So even if different documents are covered, we are as such for simplicity we are still calling it as बच्चों e-invoicing. Right.
B2C के लिए जरूरत है क्या? कैन ऑल्सो बी रिपोर्टेड बाय नोटिफाइड पर्सन? नो. B2C के लिए बच्चों बाय नोटिफाइड पर्सन इज नॉट एप्लीकेबल और अराउंड करंटली. ओके, उसकी जरूरत नहीं. सो B2B मेनली विल बी योर पार्ट ऑफ इट. ओके, क्या बच्चों नील रिटर्न और होली एग्जाम के लिए भी जरूरी इनवॉइसिंग? दैट इज अगेन तो क्योंकि एज इट इज क्रेडिट कुछ पास नहीं हो रहा, सो देयर इज इट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर देयर, राइट. देन कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग चीजें देख लेते हैं बच्चों. वेदर इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल फॉर इनवॉइसेस बिटवीन टू डिफरेंट जीएसटी आयन्स अंडर सेम पैन. यस, अगर आपके अलग अलग जीएसटी आयन है देन स्टिल ऑब्वियसली आपको इनवॉइस हर के लिए करना ही पड़ेगा. ओके, सो इनवॉइसिंग बाय डिफरेंट बाय नोटिफाइड पर्सन इज मैंडेटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ रजिस्टर्ड पर्संस, राइट. एवरीबॉडी टेल योर चेक करो. और इंपॉर्टेंट हम लोग कुछ एमसीक्यूज एफएक्यूज देख लेते बच्चों. डू आई नीड टू प्रिंट क्यूआर कोड ऑन द इनवॉइस? इफ सो व्हाट शैल बी इट्स साइज एंड लोकेशन ऑन द इनवॉइस कॉपी? इंपॉर्टेंट. Yes, the QR code which comes on the part of your JSON from IRP shall be extracted and printed on the invoice. This is on one of the mandatory particulars. ये चीज important है on your invoice. Okay, printed QR shall be clear enough to be readable by a QR code. उतना ही है. Okay, and the size and placing of the invoice. but basically वो readable होना चाहिए, इतना ही है. But QR code is important, right? ये अगेन फिर से इंपॉर्टेंट है कि हमको डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट इनवॉइस भी देने पड़ेंगे अगर हम ई इनवॉइस करें तो. सो वेयर इनवॉइस इज एप्लीकेबल देयर इज नो नीड ऑफ इशूइंग इनवॉइस कॉपीज इन डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट. ये क्लियर कट बताया गया है. आपके ट्रांसपोर्टेशन के टाइम फिर आपको क्या फिर से इनवॉइस लेके जाना अगर ई इनवॉइसिंग है तो? ऑब्वियसली नो, उसकी जरूरत नहीं है. सो वेयर ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल द क्यूआर कोड है ना जो इनवॉइस पे आ रहा है दैट इज सफिशिएंट. ओके, इट विल बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिकली फॉर वेरिफिकेशन अगर जिसको भी वहां पे करना है. तो जिनका भी बच्चों फाइनेंशियल 17-18 के पहले आपको 50 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर था देन ऑब्वियसली आपको ई इनवॉइसिंग इज नाउ एप्लीकेबल. उसके लिए भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन है. यू हैव टू चेक ऑल ऑफ दिस. क्या क्या टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जेम्प्टेड, निल, एक्सपोर्ट, आपको यही सब टर्नओवर को कैलकुलेट करने हैं टू अंडरस्टैंड आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होना है या नहीं. इंस्टेड ऑफ नाउ 100 करोड़ बच्चों ऑब्वियसली दिस विल बी व्हाट 50 करोड़. आपको ये ध्यान रखना है, राइट. सो अगर आपके बिजनेस के लिए if you're looking for the solution to integrate your current software for generation of e-invoicing, ClearTax is obviously a great product. You can definitely go for that and check. We are already ClearTax is already ready for integrating your जो भी आपकी software है for easy and simple you can say creation of e-invoices over here. It is mandatory, so please take the benefit as early as possible. Okay, it is very easy and very much helpful to all of you. So you can go through all of its सर्विसेज ऑफ क्लियर टैक्स. चेक कर लेना आपको क्या करना है. डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कवर्ड है, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स, क्या क्या नहीं कवर्ड है, बिल ऑफ सप्लाई एंड डिलीवरी चलान. ये ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं. कौन से ट्रांजेक्शन के ऊपर एप्लीकेबल है? B2B, B2G, गवर्नमेंट या फिर एक्सपोर्ट के लिए भी है, राइट एवरीबॉडी. यस सो आई होप दिस विल बी डेफिनेटली अ गुड यू कैन से एडवांटेज टू योर बिजनेस. अगर आप इसमें से कोई भी आप सॉफ्टवेयर करते हो ऑलरेडी क्लियर टैक्स इज ऑलरेडी रेडी टू इंटीग्रेट, तो आपको अलग से कुछ काम करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं है. तो आपने जो भी सेल्स आपकी जो भी रहेंगे, आपकी जो भी रिकॉर्ड्स आप इनवॉइस आपने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में आपके ऑलरेडी डेटा है दैट जस्ट विल बी इंटीग्रेटेड इजीली विद योर जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस यहाँ पे, राइट. सो जस्ट अपलोड अ फाइल ऑफ योर इनवॉइस डिटेल्स. आपके सॉफ्टवेयर से तो एक्सपोर्ट हो ही जाएंगे इन एनी ऑफ दिस फॉर्मेट. देन मैच द कॉलम इन योर फाइल टू द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स इन आवर क्लियर टैक्स बिज. जो अपना जो लॉगिन रहेगा क्लियर टैक्स में उसके साथ बस मैच करवा लो अपलोड करने के बाद. Save your match fields as a template and use them to generate e-invoices. बेस्ट है, एक बार आपको टेम्पलेट रेडी हो गया, यूज इट टू क्रिएट योर e-invoices. आपको अलग अलग टाइप के करने हैं, मल्टीपल टेम्पलेट, दैट इज वेरी मच पॉसिबल, राइट. एंड देन मल्टीपल जीएसटी के लिए आईएन के लिए भी हम लोग कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. हम लोग बहुत सारे एक ही आप पार्टी हो, अगर आप ऑब्वियसली एक ही कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन, बट यू हैव डिफरेंट मल्टीपल जीएसटी आईएन्स डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन. Still all of that is very much possible. And obviously there are multiple validations to ensure that आपका जो भी डेटा जा रहा है वो सही सलामत जा रहा है. So I will definitely urge all of you to check out all these new services which is now applicable from 1st April जो compulsory है e-invoicing. To go and check clear tax should be your first priority. So I hope this was helpful to you all and all the best and take care. Bye bye.